तो गाइस मैं हूं अंकित और आप देख रहे हैं रेस्लिंग फैंस नेटवर्क। शुरू करते हैं भाई अपनी बातों को हम लोग सबसे पहले डब्ल्यूडब्ल्यूई रिलीजेस से। तो सुबह सुबह मैंने आपको अपडेट बताया भाई कि डब्ल्यूडब्ल्यूई ने लगभग 2 दर्जन सुपरस्टार्स कर दिए रिलीज। इसमें से जो कुछ मेजर नेम्स थे उसमें बो डालिस का नेम था यानी अंकल हाउडी का, साथ में एलिस्टर ब्लैक, जेलिना वेगा, कायरी सेन, सैंटोस एस्कोबार, एमसीएमजी, एरिक रोवन एंड और भी बहुत सारे नेम्स थे जिनको आज फायर कर दिया गया कंपनी से। अगर किसी को नहीं पता, कोई नया है जो डब्ल्यूडब्ल्यूई या फिर ये न्यूज़ इन्फॉर्मेशन फॉलो कर रहा है, अगर नहीं पता कि रिलीज होता क्या है तो सिंपल है, डब्ल्यूडब्ल्यूई ने कंपनी से निकाल दिया। क्यों करती है डब्ल्यूडब्ल्यूई भाई? ऐसा ये लोग हर साल से करते हैं भाई, पिछले स्पेशली कोविड के टाइम से बजट कट करने के लिए, यानी कि बजट बचाने के लिए। इनको लगता है कि जो सुपरस्टार्स काम के नहीं है, प्रॉफिटेबल नहीं है, अटेंशन ज़्यादा नहीं गेन कर पा रहे, उसको ये लोग हर साल मेनिया के बाद रिलीज कर देते हैं। विंस मैकमैन के टाइम पे तो मेनिया के बाद भी नहीं, जब मन करता था तभी कर देते थे, लाइक हफ्ते भर में कर देते थे भाई 3-4 बार, लाइक बहुत ज़्यादा 50-60 सुपरस्टार्स निकाल दिए जाते थे। तो ये तो कुछ भी नहीं है। ऐसे में ऐसा नहीं है कि ये वाला सिलसिला खत्म हो चुका है, बहुत से सुपरस्टार्स रिलीज किए गए, लेकिन एक्सपेक्टेड है कि अभी कुछ और ऐसे नेम्स हैं जिनको फायर किया जा सकता है। एंड ऐसे में किसी का नाम रिपोर्ट के अकॉर्डिंग नहीं लेने वाला हूं। मुझे जो लगता है सुपरस्टार्स डेंजर में, मैं उनका नाम आपको बता देता हूं। मुझे लगता है जॉनी गार्गैनो भाई बिल्कुल एज पे हैं, वो निकल जाएंगे कंपनी से बहुत जल्दी। मुझे फुल बिलीव है कि जॉनी गार्गैनो अगर इस राउंड में नहीं निकलते तो अगले साल तक तो वो नहीं होने वाले, कंपनी में लिख के ले लो, या तो कॉन्ट्रैक्ट खत्म होगा चले जाएंगे, वो नहीं रहने वाले हैं। इसके अलावा शिंसुके नाकामुरा पहले भी डब्ल्यूडब्ल्यूई से रिलीज किए जा चुके हैं एंड मुझे लगता है फिर अभी वापस से उसी कट घरे में आने लगे, तो नाकामुरा भी मुझे नहीं लगता कि टिकने वाले। अगर डब्ल्यूडब्ल्यूई वाले 1-2 राउंड अभी निकालेंगे इस हफ्ते के अंदर तो मुझे लगता है उसमें शिंसुके नाकामुरा का भी नेम होगा। इसके अलावा भी बहुत सारी ऐसी टैग टीम्स है जो कि डब्ल्यूडब्ल्यूई में खास कुछ कर नहीं पा रही है। एंड मेन है कि डब्ल्यूडब्ल्यूई की आप बात करो तो आप ट्रिपल एच को इमेजिन करते हो, लेकिन ऐसा नहीं है कि कंप्लीटली ट्रिपल एच का कॉल है। टीकेओ वाले भी इसमें काफ़ी हद तक शामिल हैं। अभी इसकी बात हम लोग करेंगे ढंग से कि एग्जैक्टली हुआ क्या है भाई, क्या है सिचुएशन ये फायरिंग्स को लेके। लेकिन फिलहाल कहने का मतलब ये है कि बिल्कुल कंफर्म तो नहीं है, लेकिन कल जो फायरिंग स्टॉप हुई थी यूएसए के अकॉर्डिंग, इंडिया के अकॉर्डिंग सुबह में, वो अभी कंटिन्यू होने के लिए एक्सपेक्टेड है। शायद कुछ और नेम्स हैं जो कि निकाले जा सकते हैं बजट कट करने के लिए। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं अगली अपडेट के बारे में जो कि इन्हीं फायरिंग्स को लेकर। तो बहुत से सुपरस्टार्स रिलीज किए गए, लेकिन एक्चुअली में इसके पीछे हाथ किसका था? लोग अज्यूम कर रहे हैं कि टीकेओ का हाथ था, कुछ कह रहे हैं कि ट्रिपल एच के परमिशन के बिना कुछ भी नहीं हुआ होगा। हुआ क्या मैं आपको बताता हूँ। जेलिना वेगा ने खुद अपने ट्विच स्ट्रीम के ऊपर रिवील किया कि नॉर्मली कॉल आता था डब्ल्यूडब्ल्यूई के साइड से, यानी कि कंपनी के ऑफिशियल नंबर से, एंड ट्रिपल एच नॉर्मली बात किया करते थे। एंड जितना होता था ट्रिपल एच मैनुअली एक एक जाके भाई सबको खुद ही बोलते थे कि हाँ देख लो अभी तुम रिलीज हो गए, मैं बुरा फील कर रहा हूँ। बेसिकली ट्रिपल एच जो है खुद सुपरस्टार्स को जाके बताते थे कि अच्छा नहीं लग रहा हमें तुम्हें निकालते हुए, बट इट इज़ व्हाट इट इज़। लेकिन इस बार जो कॉल आया वो टीकेओ की तरफ से आया। इस बार डब्ल्यूडब्ल्यूई वालों ने कॉल नहीं किया था, एंड टीकेओ एग्जीक्यूटिव्स ने कॉल किया था। जो टीकेओ के ऑफिशियल एम्प्लॉयज़ हैं उन्होंने फ़ोन किया होगा भाई, ऐसा अज्यूम किया जा रहा है। एग्जैक्ट तो नहीं पता कि कौन था उस कॉल के पीछे। एंड इन लोगों ने पत्ता काटा इस बार सुपरस्टार्स का, यानी कि इस बार तो भाई सिंपैथी भी नहीं मिली होगी। एक होता है ना कि आप कंपनी से निकलो तो कहा जाता है कि वी विश कि आपके साथ कुछ अच्छा हो, ये हो वो। टीकेओ वाले ये सब इन सब चीज़ों में मानते ही नहीं है। तो जेलिना वेगा ने बताया कि पहले तो डब्ल्यूडब्ल्यूई वाले कॉल करते थे, अब सीधा टीकेओ की तरफ से कॉल आया, जो कि इंडिकेट करता है कि मेनली इसमें टीकेओ का से होगा, यानी कि टीकेओ वालों ने मेनली अप्रूव किया होगा इनके फायरिंग्स को। अब देखो ट्रिपल एच का भी हाथ है कहीं ना कहीं, ऐसा नहीं है कि एरी मैनुअल आके फायर कर रहे हैं। टीकेओ बोलने पे सीधा एरी मैनुअल एंड मार्क सेपिरो दिमाग में आते हैं। मार्क सेपिरो का फिर भी मैं समझ सकता हूँ, लेकिन एरी मैनुअल भाई बहुत ही बड़ी एंटिटी है। लाइक ऐसा नहीं है कि वो कायरी सेन या एंड्रू चेस जैसे सुपरस्टार्स को निकालने के लिए भाई अप्रूवल देंगे। उनको पता भी नहीं होगा कि उनके कंपनी के अंदर ये लोग काम कर रहे हैं। कायरी सेन का फिर भी पता होगा, ये डांटे चेन या जितने डेवलपमेंट टैलेंट्स फायर हुए इनके बारे में पता ही नहीं होगा उनको। तो लोग इस चीज़ को मानना नहीं चाह रहे हैं कि ट्रिपल एच एलिस्टर ब्लैक या जेलिना वेगा या कायरी सेन इन सुपरस्टार्स को निकालने के लिए अप्रूवल देंगे। लेकिन द फैक्ट इज कि ट्रिपल एच के अप्रूवल के बिना ये चीज़ इतनी ईजी भी नहीं है। इससे पहले भी फायरिंग्स हुई है, ट्रिपल एच चाहते थे जिसको उसको प्रोटेक्ट कर लेते थे कि नहीं भाई मैं इसके साथ कुछ अच्छा करूंगा, मुझे लगता है इसके साथ कुछ बेटर हो सकता है। लेकिन जब ट्रिपल एच कह देते हैं कि नहीं मुझे भी नहीं लगता कि कुछ बेटर हो, तो देन इसके बाद फायर करना काफ़ी ईजी हो जाता है। तो इसीलिए डब्ल्यूडब्ल्यूई वाले इसमें इक्वल है ब्लेम करने के लिए। अगर कोई टीकेओ को ब्लेम कर रहा है तो डब्ल्यूडब्ल्यूई वालों को भी ट्रिपल एच को भी इक्वली ब्लेम करना चाहिए। हालांकि ये आप कह सकते हो कि टीकेओ वालों के ऊपर ज़्यादा ब्लेम जाना चाहिए बिकॉज वही अग्रेसिवली कट करते हैं, लेकिन बिना ट्रिपल एच के अप्रूवल के ये फायरिंग्स नहीं होंगी। ट्रिपल एच को बताना होगा कि हाँ भाई मैं भी इनके साथ कुछ नहीं कर सकता, तभी जाके ये लोग निकलेंगे। तो ट्रिपल एच ने भी अग्री किया होगा कि कायरी सेन एलिस्टर ब्लैक इनका कुछ नहीं हो सकता, तभी जाके ये लोग निकले हैं। एंड द मेन अपडेट इज कि टीकेओ वाले अब ज़्यादा फोर्सफुली इस चीज़ में अपने आप को इंक्लूड कर रहे हैं। पहले फायर करते थे लेकिन खुद कॉल नहीं करते थे, अब खुद करने लगे हैं। आगे बढ़ते हैं, हम लोग बात करते हैं बीस्ट इनकार्नेट ब्रॉक लेसनर की। भाई तो पॉल हेमन ने डब्ल्यूडब्ल्यूई से एक डिमांड करा था प्रोडक्शन टीम से कि भाई अब लेसनर को नाउ वाले सेक्शन में मत डालो, इंट्रो में लेसनर को फॉरएवर में डाल दो। तो
डब्ल्यूडब्ल्यूई ने भाई अब ये डिमांड सुन ली है। आज फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन के टाइम पे जो इंट्रो आया था उसमें डब्ल्यूडब्ल्यूई वालों ने भाई देन नाउ फॉर एवर को अपडेट किया है एंड नाउ में से ब्रॉक लेसनर को हटा के ओबा फैमी को डाल दिया है एंड लेसनर को फॉर एवर वाले सेक्शन में डाल दिया है। यानी कि डब्ल्यूडब्ल्यूई वाले भाई अब लेसनर को फॉर एवर वाले सेक्शन में ही इंक्लूड कर रहे हैं। इसका मतलब कि ये लोग मान रहे हैं कि लेसनर रिटायर हो चुका है। हालांकि बहुत कॉम्प्लिकेशंस है भाई लेसनर को लेके, इस पर एक पर्टिकुलर वीडियो बन सकती है, लेकिन मैं आपको फटाक से बताने की कोशिश करूंगा। भाई कहानी है कि डब्ल्यूडब्ल्यूई में बैकस्टेज लोगों को लगता है कि लेसनर रिटायर्ड नहीं है, उन्हें बिलीव है कि लेसनर एक आखिरी मैच के लिए आएगा। हालांकि लोगों को लगता है कि लेसनर ने अपने साइड से तो गुड बाय जो बोला था वो ऑफिशियली बोला था, रियली बोला था, लेकिन इनको बिलीव है कि ये लोग लेसनर को समरस्लैम के कार्ड में इसके बावजूद बुक कर लेंगे एंड एक्सपेक्टेड है कि गंथर के अगेंस्ट ही इनका वो मैच होगा। तो लेसनर रिटायरमेंट से बाहर आएंगे या फिर नहीं वो तो वक्त बताएगा, लेकिन फिलहाल डब्ल्यूडब्ल्यूई ने लेसनर को इंट्रो में डाल दिया फॉर एवर वाले सेक्शन में। यानी कि लेसनर की लेगेसी अब कहीं नहीं जाने वाली है, वो इमॉर्टल हो चुकी है। आगे बढ़ते हम लोग बात कर लेते हैं भाई अपनी आखिरी अपडेट के बारे में, जो कि सीएम पंक एंड कोडी रोड्स को लेकर। डब्ल्यूडब्ल्यूई वाले भाई सीएम पंक एंड कोडी रोड्स के मैच को लेकर प्लान्स तो बना रहे हैं। ये तो मंडे नाइट रो देख के ही पता लग गया, लेकिन कब इसको लेकर एक अपडेट है मैं आपको वो बता देता हूं भाई। ये मेल्टजर की अपडेट है जो कि कल निकल के सामने आई थी। पहले तो कहा गया कि पैट मैकएफे ने जो ऑप्ट आउट किया ऑर्टन एंड कोडी वाले कहानी से, इसी कारण से डब्ल्यूडब्ल्यूई ने ये टीज किया है कोडी रोड्स एंड सीएम पंक का, जो कि डाउन द लाइन होगा। यानी कि ऐसा नहीं है कि बैकलैश में होगा, ऐसा नहीं है कि फटाक से ही हो जाएगा। डब्ल्यूडब्ल्यूई वाले थोड़ा वेट करेंगे एंड उसके बाद होगा। फिलहाल तो एक्सपेक्टेड है कि ऑर्टन वाली फ्यूड रैप अप होगी एंड होनी भी चाहिए। मैं सही बता रहा हूँ भाई, मुझे अंदर से एक पता नहीं क्यों ऐसा डर सा लग रहा है कि डब्ल्यूडब्ल्यूई वाले ऑर्टन कोडी के स्टोरी को ड्रॉप करने वाले हैं। ये होना नहीं चाहिए, बहुत स्टूपिड होगा, बहुत ही डिसरिस्पेक्टफुल होगा ऑर्टन के लिए, लेकिन पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है भाई। ऑर्टन कोडी का कोई कॉन्फ्रंटेशन हमें स्मैकडाउन में देखने को मिला नहीं, ऑर्टन थे भी नहीं। क्या किसी रियल इंजरी से सफर कर रहे हैं रैंडी ऑर्टन, या फिर डब्ल्यूडब्ल्यूई वाले दोनों को अलग रखना चाहते हैं? लेकिन आपने रेसलमेनिया जिस तरीके से एंड किया नाइट 1, उसके बाद इनकी कहानी अभी रैप अप हो ही नहीं सकती। क्या पता डब्ल्यूडब्ल्यूई वाले भाई ये आइडिया ड्रॉप कर दे, ये फ्यूड ड्रॉप कर दे, मुझे ऐसा डर सा तो लग रहा है। लेकिन एक्सपेक्टेड है कि पंक एंड कोडी की फ्यूड होगी आगे डाउन द लाइन, एंड होगी तो टाइटल के लिए ही होगी भाई। इसका टीज भी मिल चुका है। तो अगर ऑर्टन इस बीच चैंपियन बन भी जाते हैं, देन वी ऑल नो द आंसर भाई कि कोडी रोड्स वापस से ऑर्टन से टाइटल ले लेंगे सीएम पंक के अगेंस्ट डिफेंड करने के लिए। आई मीन व्हाट इज द पॉइंट भाई। जॉन सीना जीते तो सीना से वापस टाइटल ले ही ली कोडी ने, फिर ऑर्टन जीतेंगे, ऑर्टन से भी वापस कोडी ले ही लेंगे। मैकेंटायर जीते थे भाई, मैकेंटायर से भी ले ही ली वापस टाइटल इन्होंने। तो मतलब ही नहीं बनता अगर कोडी से आप टाइटल जीतो वापस, कोडी आपसे टाइटल ले ही लेंगे, तो व्हाट इज द पॉइंट भाई। लेकिन फिलहाल अपडेट है मैच को लेके, कोडी पंक डाउन द लाइन आपको देखने को मिलेगा। इस वाली वीडियो के लिए भाई यही सारी अपडेट थी। आई होप आपको इन्फॉर्मेशन मिली हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को, ताकि आने वाले टाइम के अंदर आपको और भी सही डब्ल्यूडब्ल्यूई के अपडेट्स वगैरह सबसे पहले देखने को जानने को मिलते रहे। फॉलो कर सकते हैं आप लोग मुझे इंस्टाग्राम एंड ट्विटर पर, लिंक आपको मिलेगा डिस्क्रिप्शन में। ज्वाइन कर सकते हैं व्हाट्सएप चैनल को, उसके लिंक है डिस्क्रिप्शन में। मिलूंगा मैं आपसे अगली वीडियो में जल्दी ही, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।